एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम क्वीन कॉन्सर्ट को देखते हैं जो कुछ लोगों से कहते हैं कि तुम्हारे क्या एक्सक्यूजेस हैं। तो उस पे एक बंदा बोलता है कि एक मैन है जो कि अपने आप को ब्लैक नाइट बताता है और वो बॉर्डर प्रोविंस के सारे चोरों के पीछे पड़ा है और ये भी हो सकता है कि समनर यूनिट को हराने वाला भी ब्लैक नाइट ही हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं ब्लैक नाइट को जरूर हराऊंगा। ये सुन के क्वीन गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर ड्रिंक फेंक देती है और कहती है तीसरी बार हो रहा है, तुम लोग एक बच्ची को नहीं मार सकते। उस बच्ची का नाम शार्लेट जेनफिस है जो कि बड़ी होकर जरूर मेरे लिए खतरा बनेगी। ये ब्लैक नाइट जो भी है ये काफी रेकलेस है, ये मेरे यानी फ्लैश प्रिंसेस के रास्ते में आना चाहता है। क्वीन अब अपनी तलवार उठा के कहती है अब मैं अपने हाथों से ही अपनी तलवार से ब्लैक नाइट को मार दूंगी, ठीक उसी तलवार से जिस तलवार से मैंने डीमन किंग को मारा था। तभी अचानक से वहाँ पर ब्लैक नाइट की आवाज आती है तो क्वीन कहती है आओ मेरे साथ लड़ो। तभी क्वीन और बाकी लोग पूछते हैं कि वहाँ पर कौन है। तभी हम लोग हरूटो को देखते हैं जो कि अपने बैरियर मैजिक से सारे सोल्जर्स को बेहोश कर देता है और तब ब्लैक नाइट खुद सामने आता है और बोलता है मैं आ गया हूँ। तो क्वीन कहते हैं तुम अंदर कैसे आए, बाहर तो काफी सारे बैरियर लगे हुए हैं। जिस पर हरूटो कहता है वो कमजोर सी चीज उसको तो मैं तोड़ के आ गया हूँ। फिर क्वीन कहते हैं तुम वही ब्लैक नाइट हो ना जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं, तुम मेरे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो, अब तुमको इसका नुकसान सहना पड़ेगा। ऐसा बोल कर वो हरूटो के ऊपर हमला करने वाली होती है। ये देखकर हरूटो भी शौक रह जाता है और कहता है क्वीन तो एक ही बारी में 3 मैजिक सर्कल यूज कर रही है। क्वीन अब अपने मैजिक का यूज करके हरूटो को एक पानी के बबल के अंदर डाल देती है जिसके अंदर हरूटो डूबने लगता है और उसको देखकर क्वीन हंसती है और कहती है तुम वहीं पर रहो, वहीं पर डूबो। तभी हरूटो अपने पैरों के नीचे बैरियर बनाता है और छलांग मारकर बाहर आ जाता है। ये देखकर क्वीन वापस से हमला कर देते हैं लेकिन हरूटो बैरियर बनाकर सबसे बच जाता है। ये देखकर क्वीन कहती है ऐसी बात है तो अब तुम इससे बच के दिखाओ और ऐसा बोल के वो फायर से अटैक करती है और ये हमला अब सीधे जाकर हरूटो को लग जाता है। जलने के बाद हरूटो नीचे आकर जमीन पे बैठ जाता है और ये देखकर क्वीन कहते हैं कि तुमको हराना तो काफी ज्यादा इजी था। तो उठकर हरूटो कहता है कि तुम तलवार के साथ बाकी सारे एलिमेंट्स भी यूज कर सकती हो। मैं इस बात से काफी जेलस फील कर रहा हूँ। और वहीं क्वीन हरूटो को देखकर काफी ज्यादा शौक रह जाती है। वो कहती है आखिरकार ये कौन है। तभी हरूटो उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर क्वीन हरूटो के अटैक से बचने के लिए अपने बैरियर मैजिक का यूज करती है। वो उससे बच तो जाती है लेकिन उसको काफी दिक्कत हो रही थी। वो सोचती है मैंने इसके अटैक को ब्लॉक तो कर दिया लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पाई। तभी हरूटो इसके ऊपर और भी हमले करने लगता है और कहता है अब समय आ चुका है सीरियस होने का। ऐसा बोल के अब वो क्वीन के ऊपर काफी सारे लगातार हमले करने लगता है जिसे क्वीन भी ब्लॉक करती है और कहती है इसका माना लेवल तो काफी ज्यादा है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा माना लेवल खत्म हो जाएगा। डीमन किंग भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जितना कि ये है। वहीं हरूटो लगातार क्वीन के ऊपर हमला कर ही रहा होता है और उसका माना लेवल खत्म हो जाता है। क्वीन का माना खत्म होने के बाद अब उसको अपनी स्वॉर्ड से अटैक करना पड़ता है। फिर हरूटो भी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उसके अटैक को रोक देता है जिसके बाद अब उन दोनों के बीच तलवारबाजी की लड़ाई होती है। हरूटो इसके सारे अटैक से बचते जाता है और उसको कड़ी टक्कर देता है लेकिन क्वीन थोड़ी ज्यादा स्ट्रांग होती है तो वो हरूटो को जमीन पे गिरा देती है और क्वीन हरूटो से कहने लगते हैं कि तलवारबाजी में मुझसे कोई नहीं जीत सकता, मैं इस वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। तो हरूटो कहता है ओ तो तुम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो लेकिन इस बात से मुझको फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद अब हरूटो उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को दूर कहीं गिरा देता है। हरूटो अब उसके पास आता है और कहता है अब समय आ चुका है तुम्हारी पनिशमेंट का। ऐसा बोलने के बाद अब हरूटो क्वीन के गले में स्लेव कॉलर बांध देता है। क्वीन अब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो उसको निकालने की कोशिश करती है और कहती है ये क्या चीज है। हरूटो अब उससे कहता है कि अगर तुमने जबरदस्ती इसको निकालने की कोशिश करी तो तुम्हारा सर कट जाएगा। ये सुन के क्वीन अब डर जाती है और वो उसको टच करना बंद कर देती है। तो क्वीन अब हरूटो से कहती है आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हो। तो हरूटो कहता है मुझे तुम्हारी स्कीम से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरी बस एक डिमांड है कि तुम अब मार्ग्रेव गोल्ड जेनफिस के ऊपर बिल्कुल भी हमला नहीं करोगी और ये कॉलर मैं तब तक नहीं उतारूंगा जब तक मुझे लगेगा नहीं कि तुम माफ करने लायक हो भी या नहीं। और अगर बात करें तुम्हारी किस्मत की तो तुम्हें पता ही है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुन के क्वीन अब घबरा जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती है। फिर इसके बाद हरूटो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्वीन हंसने लगती है और कहती है तो मैं एक स्लेव बन गई। ये सोचकर क्वीन अब वहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर अब हम फ्ले और हरूटो को जाते हुए देखते हैं। फ्ले कहते हैं कि हरूटो आपने उस क्वीन के साथ काफी अच्छा किया। हरूटो कहता है अब थोड़ी देर के लिए शांति रहेगी लेकिन तभी हमको चौकन्ना रहना पड़ेगा और अगली बार मैं क्वीन पर रहम नहीं दिखाऊंगा। जिस पर फ्ले कहती है मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। और अब अगले सीन में हम
हम देखते हैं 5 साल बीत चुके हैं जहाँ पर फ्लैश, शार्लेट और हरुटो बर्फ में खेलने आए हैं। फिर हरुटो कहता है शायद मैं क्वीन को रोकने में कामयाब रहा क्योंकि उसके बाद से क्वीन ने कोई भी इंटरफेयर नहीं किया है। तब से लेकर अब तक 5 साल होने वाले हैं और मैं 15 साल का होने वाला हूँ। यहाँ पर तो विंटर्स में काफी ठंड रहती है, मैं अपने रूम में रहना चाहता हूँ। तभी शार्लेट हरुटो को बर्फ से बना हुआ एक ब्रोच दिखाती है। ये देखकर फ्ले उसकी तारीफ कहती है और बोलते हैं तुम्हारा अच्छा है लेकिन मेरा देखो तुमसे भी काफी ज्यादा अच्छा है। जिसे देखकर शार्लेट और हरुटो काफी ज्यादा शौक रहते हैं और कहते हैं तुमने तो बर्फ से काफी अच्छा कैस्टल बनाया है। जिसके बाद हरुटो कहता है क्या तुम्हें इन कपड़ों में ठंड नहीं लग रही है? वहीं पर फ्ले ठंड में कांपते हुए बोलती है मैं इन कपड़ों को चेंज कैसे कर सकती हूँ? ये पहले कपड़े हैं जो कि आपने मुझको दिए थे, मैं इसको चेंज कैसे कर सकती हूँ? ये सुन के हरुटो कहता है कि तुम बिल्कुल बेवकूफ हो और ऐसा बोलने के बाद वो उसको मैजिक से नए कपड़े पहना देता है। और फिर हरुटो कहता है अगर अगली बार से तुमको कोई भी दिक्कत हो तो मुझको बता दिया करो। जिस पर फ्ले कहती है हाँ मुझे आपसे 10 चीजें चाहिए, क्या वो मुझे मिल सकती हैं? तभी हरुटो उसको मना कर देता है और कहता है बिल्कुल नहीं। तभी शार्लेट कहती है मुझे भी एक चीज चाहिए, क्या आप मुझे वो दे सकते हो? तो हरुटो भी मान जाता है और बोलता है क्या? तो शार्लेट कहती है मैंने आज के लिए एक स्पेशल अटैक सोचा है जिसमें बर्फ की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उस अटैक को मैं यूज नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आप उसको जरूर हैंडल कर पाओगे। वहीं पर हरुटो अब शार्लेट को मना नहीं कर पाता है और वो कहता है ये स्पेशल अटैक कौन सा है? फिर शार्लेट हरुटो के कान में उस स्पेशल अटैक के बारे में बताने लगती है और कहते हैं तुम इसको अभी यूज करो। हरुटो के पास अब कोई चॉइस नहीं होती है और वो कहता है ठीक है। अब हरुटो बर्फ में आगे जाता है और वो अपने बैरियर मैजिक का यूज करके एक ड्रिल बना देता है और साथ में अब वो अलग अलग पोजेस भी करने लगता है जिसको करने के लिए उसे शार्लेट ने कहा था। लेकिन हरुटो को वो पोज बिल्कुल नहीं पसंद, उसको करने में हरुटो को शर्म आ रही होती है। जिसके बाद हरुटो अब उस ड्रिल का यूज करके जमीन में काफी बड़ा छेद कर देता है। ये देखकर शार्लेट काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो आकर हरुटो को गले लगा लेती है। वहीं हरुटो कहता है कि मैं ये सब करना तो नहीं चाहता था लेकिन शार्लेट को खुश करने के लिए मैंने ये सब कर दिया। तभी अचानक से वहाँ हरुटो के मॉम और डैड आ जाते हैं और वो कहते हैं ये बड़ा सा गड्ढा यहाँ पर किसने किया? ये देखकर शार्लेट हरुटो के कान में कहती है कि जल्दी कुछ करो नहीं तो आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। जिस पर हरुटो कहता है हाँ तुम सही कह रही हो। फिर हरुटो अपने मैजिक का यूज करके ब्लैक नाइट को ले आता है और वो कहता है मॉम और डैड ये गड्ढा इसी ने किया है। जिसके बाद ब्लैक नाइट अब वहाँ से उड़ के चला जाता है। जिसके बाद हरुटो अपने मॉम डैड से बताता है कि ब्लैक नाइट यहीं से जा रहा था और वो यहाँ बस हमें अपना स्पेशल अटैक दिखा रहा था। ये बात सुनकर हरुटो के डैड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पे क्या रिएक्ट करें, लेकिन अब वो इस बात को जाने देते हैं। और अब अगले सीन में हरुटो अपने डैड से पूछता है कि क्या हाल फिलहाल में कोई इंसिडेंट हुआ है? तभी हरुटो के डैड कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्वीन कॉन्सर्ट को क्या हुआ। काफी समय से शार्लेट के ऊपर हमला नहीं हुआ, ये काफी अच्छी बात है। और क्वीन तो अब काफी समय से लोगों के सामने भी नहीं आई है और ये अफवाह है कि अब उसने स्लेव कॉलर पहनना शुरू कर दिया है। पहले तो लोगों को लगा था कि ये कोई फैशन है या फिर एक्सीडेंटली उसने खुद ही पहन लिया, लेकिन अब वो उस कॉलर को उतार नहीं पा रही है और ऐसा भी हो सकता है उसको वो कॉलर किसी ने पहनाया हो। ये सुनकर हरुटो काफी रिलीफ फील करता है और सोचता है अच्छा है क्वीन कोई गंदे काम नहीं कर रही है, इसका मतलब है हरुटो अपनी सटीन जिंदगी जी पाएगा। इसके बाद हरुटो अब इसको पूरा करने के लिए अपने रूम में जाने लगता है, लेकिन तभी उसको उसके डैड रोक लेते हैं और कहते हैं माफ करना लेकिन स्प्रिंग स्टार्ट होने के बाद अब तुम रॉयल कैपिटल के स्कूल जाओगे। ये सुन के हरुटो काफी ज्यादा शौक रह जाता है और कहता है क्या? तो हरुटो के डैड कहते हैं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर्स है, मैं तुमको स्कूल तो नहीं भेजना चाहता लेकिन तुमको जाना पड़ेगा। वहीं हरुटो कहता है नहीं मैं बिल्कुल स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी पिछली लाइफ में स्कूल ही ऐसी जगह थी जिससे मैं सबसे ज्यादा हेट करता था। और वहीं उसके डैड कह रहे हैं कि ये स्कूल रॉयल कैपिटल के अंदर है, क्या वो सीरियस हैं? हरुटो अब काफी ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहा होता है क्योंकि वो अपनी जिंदगी जीने ही वाला होता है, लेकिन अब उसको स्कूल जाना पड़ेगा। हरुटो कहता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं बची है, मुझे न्यू मिशन बनाना होगा। जो भी फैक्टर्स है जिसकी वजह से मुझे स्कूल जाना होगा मैं उन फैक्टर्स को ही तोड़ दूंगा। अगले सीन में हरुटो के डैड अब दोबारा हरुटो से कहते हैं कि तुमको स्कूल अटेंड करना होगा, लेकिन तभी हरुटो मना कर देता है। और तभी हरुटो के डैड यानी गोल्ड वो कहते हैं कि मैंने तुमको एक बार प्रोविंशियल स्कूल में भेजने की कोशिश की थी और उस समय भी तुमने मना कर दिया था, ऐसा क्यों? तो इस बात पर हरुटो कहता है मेरे पिछले लाइफ में स्कूल मेरे लिए बिल्कुल एक हेल जैसा था। हरुटो के डैड कहते हैं लेकिन तुम इस बार मना नहीं कर सकते हो क्योंकि ये एक रिकमेंडेशन लेटर आया है और ये लेटर किंग की तरफ से आया है और तुम्हारे बारे में शायद प्रिंसेस मारियाना ने ही बताया होगा। लगता है जब वो यहाँ आई थी तभी से उसको तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट आ गया हो ना हो मारियाना ने ही किंग से ये डिमांड करी होगी। ये सुनकर हरुटो सोचने लगता है आखिर मारियाना क्यों चाहती है कि मैं स्कूल जाऊँ? ये स्कूल तो एक रीड स्कूल लग रहा, मैं पक्का वहाँ पर
साथ सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। तभी हरुटो के डैड बताते हैं कि प्रिंस लाओस भी अपने ग्रेड्स को स्किप करेगा उस स्कूल को एनरोल करने के लिए। ये सुनकर हरुटो कहता है मैं अपनी जिंदगी को आराम से जीने वाला था, लेकिन अब मेरे को उसके साथ पढ़ना पड़ेगा। इस बात पर हरुटो के डैड कहते हैं कि मेरे को भी थोड़ी चिंता है, हो सकता है कि क्वीन ने ही मारियाना को कुछ कहा हो, शायद से ये क्वीन की प्लानिंग हो। देखो हरुटो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि तुम्हारा फादर होने के नाते मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर जाओ और देखो कि ये वर्ल्ड तुम्हें क्या दे सकता है। तुम्हें वहाँ जाकर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तुम्हें काफी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा और ये काफी अच्छा मौका होगा। ये सुनकर हरुटो सोचता है कि उसके डैड ने उसके लिए काफी कुछ किया है, उन्होंने उसको अडॉप्ट किया है। वो गोल्ड से कहता है अगर मैं मना करूँ तो प्रॉब्लम होगी ना? तो गोल्ड कहता है हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। ये सुनकर हरुटो कहता है ठीक है मैं स्कूल जाऊंगा। ये सुनकर हरुटो के डैड अब खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं तुमको अपने साथ एक अटेंडेंट भी ले जाना होगा जो कि तुम्हारा ख्याल रखेगा, क्योंकि एक अकेली जगह पर अकेले रहना ठीक नहीं होगा। तो अब हरुटो कहता है लेकिन मेरे पास तो कोई अटेंडेंट नहीं है। हरुटो अब सोचता है कि क्या वो फ्ले को चुन सकता है अपने अटेंडेंट के लिए, लेकिन वो कहता है नहीं, फ्ले उसके लिए और भी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। हरुटो के डैड कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा कैंडिडेट्स तैयार करता हूँ। तभी हम सीन में देखते हैं कि वहाँ हरुटो की मॉम आ जाती है। हरुटो की मॉम कहते हैं कि लगता है तुमको मेरी जरूरत है, मैं तुम्हारी अटेंडेंट बन सकती हूँ। ये सुनकर हरुटो मना कर देता है और कहता है मैं अपने साथ अपनी मॉम को थोड़ी ले जा सकता हूँ। फिर गोल्ड कहते हैं कि तुम्हारे पास अभी भी 3 महीने बचे हैं एनरोल होने में, तब तक तुम अपना कोई अटेंडेंट ढूंढ लेना। तो हरुटो भी मान जाता है और वो बाहर आ जाता है और कहता है मैं इतना इजीली स्कूल को अटेंड नहीं करूंगा, भले ही मैंने हाँ कर दिया हो, लेकिन मैं एक ऑपरेशन चलाऊंगा स्कूल ना जाने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं हरुटो अपने रूम में जाकर अपने क्लोन से कहता है कि मेरी जगह तुम स्कूल जाओ, जिस पर हरुटो का क्लोन तुरंत मना कर देता है। तो फिर हरुटो कहता है जरा सोच कर देखो, मैं तुम हूँ, सोचो मैं क्या सोच रहा हूँ। तो क्लोन कहता है मैं एक क्लोन हूँ इसलिए मैं मैजिक का यूज नहीं कर सकता हूँ। तुम ये सोच रहे हो कि स्कूल वाले तुमको स्पेल कर देंगे क्योंकि मेरे पास मैजिक नहीं है। तो हरुटो कहता है हाँ यही मेरा प्लान है और इसमें डैड को भी दिक्कत नहीं होगी। तो क्लोन कहता है वहाँ पर जाकर तुम मैजिक का यूज मत करना, मेरी जगह पर तुम भी तो जा सकते हो। तो हरुटो कहता है तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास बैरियर मैजिक है, अगर गलती से मैंने लड़ाई में उसको यूज कर लिया तो लोगों को पता चल जाएगा। ये सुनकर क्लोन गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर मैं वहाँ जाऊंगा तो मैं बच्चों से पिट जाऊंगा। जिस पर हरुटो कहता है अगर तुम पिट भी गए तो तुम्हारे लिए रिप्लेसमेंट तैयार है। ये सुनकर क्लोन रोने लगता है और कहता है मुझे पता ही था, तुमने और कितने क्लोन बना रखे हैं। तो हरुटो कहता है मजाक कर रहा हूँ, मैंने और कोई क्लोन नहीं बनाए हैं, शार्लेट ने मुझे कभी और क्लोन बनाने ही नहीं दिए, उसने कहा अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे क्लोन को बुरा लगेगा। तो क्लोन रोने लगता है और कहता है मेरे होने के बावजूद भी तुम्हारे मन में और क्लोन बनाने का आइडिया आया ही क्यों? आखिरकार ऐसा क्यों? मैं तुम्हारा ही क्लोन क्यों बना हूँ? जिस पर हरुटो उसको शांत करवाता है और कहता है मैं अपना बैरियर का मैजिक यूज करूंगा तुम्हारे ऊपर जिससे तुमको चोट ना लगे। इसका मतलब कि तुमको ये मिशन करना ही होगा और एक बार मिशन में जाने के बाद तुम पीछे नहीं हट सकते हो। और अब क्लोन के पास और कोई चॉइस नहीं होती है, उसको हरुटो की बात माननी ही पड़ती है और वो उसके साथ डील कर लेता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुटो ने एक लॉग हाउस बना रखा है कैस्टल से थोड़ा दूर, जिसे बनाने में हरुटो को लगभग 5 साल लगे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर हरुटो अपनी सेटिन वाली लाइफ जी सकता है। ये काफी अच्छी जगह है जहाँ पर उसको कोई परेशान नहीं करता है सिवाय शार्लेट को छोड़ के। शार्लेट आज यहाँ पर दोबारा एनिमे देखने आई है। हरुटो उसको परमिशन दे देता है और तभी शार्लेट वहाँ पर एनिमे देखने लगती है। तो हरुटो कहता है तूने मेरे रूम में आना बंद कर दिया था तो मुझे लगा तुमने एनिमे देखना ही बंद कर दिया। तो शार्लेट कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मुझे इस समय काफी ज्यादा क्लासेस लेनी पड़ रही है और मुझे कहा गया है कि मैं तुम्हारे कमरे में ना जाऊं। मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ और मैं कभी कभी ही यहाँ आ पाती हूँ, मुझे और भी ज्यादा एनिमे देखना है। तो हरुटो कहता है तुम्हें यहाँ आने में काफी ज्यादा दिक्कत होती होगी, मैं तुमको मैजिक से डायरेक्ट यहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। तो शार्लेट कहती है कैसे? तो हरुटो उसको एक एग्जाम्पल दिखाता है। हरुटो एक बैरियर में बॉल फेंकता है तो वो बॉल दूसरे वाले बैरियर से निकलकर शार्लेट के पास आ जाती है। ये देखकर शार्लेट और फ्ले कहती है ये तो काफी कमाल की चीज है। हरुटो कहता है मैंने इसको टेस्ट कर लिया है कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सेफ है या नहीं, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैंने इसको कभी एक जिंदा पर्सन के ऊपर ट्राई नहीं किया। तो फ्ले कहती है अगर ऐसी बात है तो आप अपने क्लोन का यूज क्यों नहीं करते? उसको यूज करने के लिए ही तो आपने उसको क्रिएट किया है। तो हरुटो कहता है हाँ तुम सही कर रही हो, चलो इसको ट्राई करते हैं। वहीं हरुटो मैजिक का यूज करके अपने क्लोन के पास पहुंच जाता है। उसका क्लोन उसको देख के डर जाता है। हरुटो कहता है डरो मत, ये मैं हूँ, क्या तुम इस चीज का यूज करके यहाँ पर आ सकते हो? इस बात पर क्लोन कहता है क्या तुमने मुझे पागल समझा है? मैं कोई चूहा नहीं हूँ जिस पर तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जिस बात पर हरुटो को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है चुपचाप से तुम यहाँ पर आओ। जिस पर क्लोन कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर क्यों नहीं आ जाते? असल में तुमको डर है कि अगर तुम टेलीपोर्ट करोगे तो तुम कहीं डायमेंशन के
अंदर ना फंस जाओ। तुम कितने ज्यादा डरपोक हो, तुम मेरी लाइफ खतरे में डालना चाहते हो इसके लिए। ये सुन के फ्ले को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मैजिक के जरिए अंदर पहुंच जाती है और वो वहां पहुंच के डायरेक्ट क्लोन को उठा के डायरेक्ट मैजिक के अंदर फेंक देती है, जिसकी वजह से वो क्लोन वहां पर आके गिरता है काफी जोर से। जिसके बाद फ्ले भी वहां पर वापस आ जाती है। फिर शार्लेट पूछती है क्लोन से, क्या तुम ठीक हो? क्लोन को तो लगता है कि शार्लेट बिल्कुल एक एंजल है। तभी फ्ले कहते हैं कि टेलीपोर्टेशन काम कर रहा है, इसका मतलब कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सक्सेसफुल है। तो हरुटो कहता है हाँ। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हरुटो एक डोर बना देता है जिसका यूज करके वो डायरेक्ट अब कैस्टल में आ सकते हैं। तभी क्लोन इस डोर का यूज करता है और वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद अब हरुटो को अचानक से याद आता है कि उसको तो एक अटेंडेंट ढूंढना था। और इसी के साथ अब ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। एनिमे लवर्स, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एंड स्क्रीन में अभी आपको एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट की प्लेलिस्ट दिख रही होगी, आप इसको जरूर चेक करना। और ये प्लेलिस्ट आपको कमेंट बॉक्स में भी जरूर मिल जाएगी, इसलिए कमेंट बॉक्स को भी एक बार जरूर चेक करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।